प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। ऑनलाइन क्लास की आज की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्ययों को समझने के लिए हमें कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझना होगा, जैसे इत्संज्ञा क्या है, अनुबंध क्या है, उपदेश क्या है, स्वरों की इत्संज्ञा का विधान करने के सूत्र कौन से हैं, व्यंजनों की इत्संज्ञा का विधान करने के सूत्र कैसे हैं, प्रत्ययों के अनुबंधों का लोप करने के सूत्र कैसे हैं। इन सभी बिंदुओं की जानकारी के लिए आज हम इत्संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इत्संज्ञा प्रकरण के तहत हम अनुबंध के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु प्रत्यय आगम जैसे भी दिए होते हैं वैसे ही काम में नहीं लिए जाते हैं। उनका कुछ हिस्सा निकाल कर अलग कर दिया जाता है तथा कुछ हिस्सा बचाकर काम में लिया जाता है। इनके जिस हिस्से को हम हटा देते हैं वे अनुबंध कहलाते हैं। जैसे आम का फल हम लाते हैं, उसके बाहर छिलका होता है और भीतर गुठली होती है। हम उन दोनों को हटा करके उसका गूदा काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार धातु और प्रत्यय होते हैं। उनमें भी कुछ अनुबंध आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। हम उन अनुबंधों को हटा करके काम में लेते हैं। जैसे डुक्रिय धातु है, इसमें मूल धातु तो क्री है, परंतु इसके आगे डू और पीछे ये हैं। जैसे आम के छिलके और गुठली को हटा दिया और गूदे को काम में लिया, ठीक वैसे ही हम इसके डू और ये को, जो कि अनुबंध है, उन्हें हटा देंगे और शेष रहे क्री का हम उपयोग करेंगे। जैसे केले से हम छिलका हटाते हैं और भीतर का सारा भाग काम में लेते हैं, भीतर गुठली भी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार शना प्रत्यय के आदि में स्थित श का लोप हो जाता है और पूरा का पूरा ना काम में लेते हैं। जैसे ज्ञा धातु से शना प्रत्यय करेंगे तो शना का ना शेष रहेगा, उसके बाद तिंग प्रत्यय करेंगे तो जानाति रूप बनता है। इसी प्रकार जैसे बेर में हम बाहर गूदा पाते हैं और उसे ही काम में लेते हैं, भीतर की गुठली को हम फेंक देते हैं, उसी प्रकार बाद्री, गमलरी, अंचु, शदलरी धातु में हम बाहर की तरफ स्थित बाध, गम, अंच, शद को हम बचाकर काम में लेते हैं और अंत में लगे हुए री, ली और ऊ को हटा देते हैं। इस प्रकार जो अनुबंध हैं वह कभी धातु के आगे लगते हैं, कभी पीछे लगते हैं और कभी धातु या प्रत्यय के आगे और पीछे दोनों ओर अनुबंध होते हैं। धातु या प्रत्यय जैसे ही हमारे सामने आए, सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा कि उसका कितना हिस्सा हमें हटाना है और कितना हिस्सा हमें काम में लेना है। जो हिस्सा हटाया जाता है उसे ही अनुबंध कहते हैं।
इन अनुबंधों को हटाने के लिए इनकी इत संज्ञा करनी होती है। ये अनुबंध सहेतुक होते हैं। इन्हीं से पता लगता है कि कहाँ पर गुण होगा, कहाँ वृद्धि होगी, कहाँ संप्रसारण आदि विशेष कार्य होंगे। प्रत्ययों के अनुबंधों का लोप होने पर उसके आधार पर ही प्रत्यय को णित, यित, कित, उदित आदि नामों से पुकारा जाता है। जैसे अण प्रत्यय है, इसमें ण अनुबंध है, इसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और अशेष रहेगा, तो अण प्रत्यय णित कहलाएगा, क्योंकि इसमें ण की इत संज्ञा हुई है। कत्वतु प्रत्यय है, इसमें क और उ अनुबंध है, इनकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और तवट शेष रहेगा। इस प्रकार जो कत्वतु प्रत्यय है, यह क की इत संज्ञा होने के कारण कित है और उ की इत संज्ञा और लोप होने के कारण उदित भी है। घै प्रत्यय है, घै प्रत्यय में यह अनुबंध है, इसकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो यह यित कहलाएगा। घै प्रत्यय में आदि में स्थित जो घ है, यह भी अनुबंध है, इसकी भी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो घ का केवल अ ही शेष रहेगा और जो घ प्रत्यय हैं उसके अंतर्गत घ की इत संज्ञा होने के कारण इसे घित भी कहेंगे। सु प्रत्यय है, इसमें उ की इत संज्ञा होकर के स शेष रहता है। उकार की इत संज्ञा होने के कारण यह उदित कहलाता है। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि प्रत्ययों के आरंभ और अंत में कुछ स्वर या व्यंजन इसलिए जोड़ दिए जाते हैं कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, संप्रसारण, कोई विशेष स्वर उदात्त आदि या अन्य कोई विशेष कार्य हो सके। ऐसे सहेतुक वर्णों को अनुबंध कहते हैं। ये इत संज्ञक होते हैं, अर्थात इनका लोप हो जाता है। अनुबंधों की इत संज्ञा का विधान करने के लिए सूत्र हैं। उनमें 3 प्रकार के सूत्र हैं। स्वरों की इत संज्ञा करने के सूत्र, व्यंजनों की इत संज्ञा करने के सूत्र, धातु के आदि में स्थित यी, टू, डू की इत संज्ञा करने के सूत्र और प्रत्ययों के अनुबंधों की इत संज्ञा करने के सूत्र। सबसे पहले हम स्वरों की इत संज्ञा करने का सूत्र देखेंगे। उपदेशे अजनुनासिक इत, इसमें 4 पद हैं, उपदेशे, अज, अनुनासिक और इत। इसके संबंध में कहा गया है, उपदेशे अनुनासिको अजित संज्ञः स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। अर्थात उपदेशे अनुनासिको अजित संज्ञः स्यात्, उपदेशावस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश क्या है? उपदेश के संबंध में कहा गया है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों विद्वान संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं।
इन 3 मुनियों के द्वारा उच्चरित वर्ण समुदाय की उपदेश के रूप में कल्पना की जाती है। इस आद्योच्चारण को धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश के रूप में स्वीकार किया गया है और कहा गया है धातु, सूत्र, गणोणादि, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्ययादेशा, उपदेशाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार उपदेश व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनियों के द्वारा उच्चरित प्रथमोच्चारण है। त्रिमुनियों के द्वारा संकेतित जो अनुनासिक स्वर होगा वही वर्ण जो कि स्वर होगा इत्संज्ञक माना जाएगा। ये स्वर आदि में भी हो सकते हैं, मध्य में भी हो सकते हैं और अंत में भी हो सकते हैं। जैसे कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय में अंत में उकार है। इस पर अनुनासिक की प्रतिज्ञा कर लेंगे। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीया, ये वृत्ति के अंतर्गत कहा गया है। इस वृत्ति के आधार पर ही हम इस स्वर को अनुनासिक प्रतिज्ञा करके और फिर उपदेशे अजनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा करके इसका लोप करेंगे। आपको किसी भी प्रत्यय के अंतर्गत या किसी भी धातु के अंतर्गत जब स्वर की इत संज्ञा करनी होगी तो स्वर पर कहीं पर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ नहीं होगा। आपको पहले उसमें अनुनासिक की कल्पना करनी होगी और उसके बाद में ही उसकी उपदेशे अजनुनासिक इत से संज्ञा करके उसका लोप करना होगा। अब आप कहेंगे कि अनुनासिक की कल्पना क्यों करनी होगी? अनुनासिक की कल्पना इसलिए करनी होगी क्योंकि जो स्वर होते हैं वे निरनुनासिक होते हैं। स्वर जो होते हैं वे निरनुनासिक होते हैं। उनकी इत संज्ञा करने के लिए उनको अनुनासिक मानना पड़ेगा। इस प्रकार उपदेशे अजनुनासिक इत स्वरों की इत संज्ञा करने का सूत्र है। अब हम व्यंजनों की इत संज्ञा करने का सूत्र देखेंगे। हलन्त्यम, यह व्यंजनों की इत संज्ञा करने का सूत्र है। यह उसी व्यंजन की इत संज्ञा करेगा जो कि धातु या प्रत्यय के अंत में होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। हलन्त्यम सूत्र धातु या प्रत्यय के अंत में स्थित व्यंजन की ही इत संज्ञा करेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए। हलन्त्यम सूत्र धातु, सूत्र, आगम या प्रत्यय के अंत में जो व्यंजन स्थित होगा उस व्यंजन की ही इत संज्ञा करके उसका लोप करेगा। तो हलन्त्यम सूत्र की वृत्ति में कहा गया है उपदेशे अनत्यम हल इत स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेशे अनत्यम हल इत स्यात् अर्थात उपदेशावस्था में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है। किसका अंतिम हल होना चाहिए? तो वह हल धातु का हो सकता है, किसी धातु के अंत में हो सकता है, सूत्र के अंत में हो सकता है, गणों के अंत में हो सकता है, उणादि के अंत में हो सकता है, किसी आगम के अंत में हो सकता है, किसी प्रत्यय के अंत में हो सकता है। तो इन सभी के अंत में जब कोई व्यंजन वर्ण होगा तो उसकी इत संज्ञा का विधान हलन्त्यम सूत्र से किया जाएगा। जैसे अ इ ऊण, यह माहेश्वर सूत्र का आदि सूत्र है। इसमें अंत में ण
कार है जो कि हल है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी और फिर उसके बाद इसका लोप हो जाएगा। इसी प्रकार रील रीक, यह भी माहेश्वर सूत्र का सूत्र है। इसके अंत में हल ककार है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। ल्युट प्रत्यय है, इसके अंत में टकार है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। णमुल प्रत्यय है, इसके अंत में लकार है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तुमुन प्रत्यय है, इसके अंत में नकार है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तरप प्रत्यय है, इसके अंत में पकार है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तमप प्रत्यय में भी पकार है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। पूर्ण धातु है, इसके अंत में यह हल है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। नुट आगम है, इसके अंत में हल ट है, इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हलंत्यम सूत्र धातु, सूत्र, गण, उणादि, आगम और प्रत्यय के अंत में स्थित व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करता है। अब इसका अपवाद है न विभक्तौ तुस्मा। इसके संबंध में कहा गया है विभक्ति स्थास्त वर्ग सकार मकारा इतो न स्युः इति सस्ये नेतत्वम्। विभक्तिस्थ अर्थात विभक्ति के साथ संयुक्त होने वाले त वर्ग, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। यहाँ पर विभक्ति किसे कहते हैं? तो जो तिंग प्रत्यय है उनका नाम भी विभक्ति है और जो सुप प्रत्यय हैं उनका नाम भी विभक्ति है। सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत पद है और ये पद ही विभक्ति कहलाते हैं। और इन सुबंत और तिङंत विभक्ति प्रत्ययों के अंत में यदि त वर्ग के त, थ, द, ध न हो या फिर सकार हो या फिर मकार हो तो उसकी वैसे तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होनी चाहिए, परंतु न विभक्तो तुस्मा से उस इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा और वहाँ पर उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे सुप प्रत्यय में जस, अम, शश, भयाम, भिस, भयस, गस, औस और आम, इनके अंत में सकार है और मकार है और ये विभक्ति के हैं, तो न विभक्तो तुस्मा से इन के अंतिम हल स और म का लोप इत संज्ञा नहीं होगी। उसी प्रकार तस, थस, वस, मस, आताम, थास, ध्वम, ये तिंग विभक्तियां हैं। इनके अंत में स्थित स और म व्यंजन वर्णों का न विभक्तो तुस्मा से इत संज्ञा निषेध हो जाएगा। इस प्रकार हलंत्यम सूत्र तो प्रत्यय के अंत में स्थित हल वर्ण की इत संज्ञा का विधान करता है, परंतु न विभक्तो तुस्मा उसका अपवाद है और कहता है कि विभक्ति के त वर्ग की, सकार की और मकार की अंत में होने पर इत संज्ञा नहीं होती है। अब
धातुओं के आदि में स्थित यी टू डू की इत संज्ञा करने का सूत्र है आदिर यी टू डवह। इसके संबंध में कहा गया है उपदेशे धातोर आद्या एते इतः स्युः, अर्थात धातोः आदि भूतानां यी टू डू इत्येष तेषाम् इत संज्ञा भवति, अर्थात धातुओं के आरंभ में स्थित यी टू डू की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे ये भी धातु है, इसके आदि में ये स्थित है तो इसकी आदिर ये टू डवह सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। टुनदी धातु है, इसके आदि में टू स्थित है तो इसकी आदिर ये टू डवह सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। डुक्रिय धातु है, इसके आदि में डू स्थित है तो इसकी आदिर ये टू डवह सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हमने जो 4 सूत्र पढ़े हैं, उपदेशे अजनुनासिक इत, हलंत्यम, न विभक्तौ तुस्मा और आदिर ये टू डवह, ये 4 सूत्र धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि जितने भी उपदेश हैं उन सभी में लगेंगे। किंतु अब मैं आपको जो आगे सूत्र बताऊंगी, ये 3 सूत्र केवल प्रत्ययों से लगेंगे। तो अब हम मात्र प्रत्ययों से लगे अनुबंधों की इत संज्ञा का विधान करने वाले 3 सूत्रों को देखेंगे। उसमें पहला सूत्र है शः प्रत्ययस्य। इस सूत्र में कहा गया है प्रत्ययस्यादिः शः इत संज्ञा स्यात्, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रत्यय के आरंभ में यदि श वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर श मूर्धन्य है। जैसे शाकन प्रत्यय है तो शाकन प्रत्यय में आदि में शकार है तो इसकी शः प्रत्यय से सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। शय भी प्रत्यय है, इसके आदि में मूर्धन्य शकार है, इसकी शः प्रत्यय से सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार श्वुन, शवुआ आदि प्रत्ययों के शकार की भी इत संज्ञा शः प्रत्यय से सूत्र से होगी। किंतु श्वद, ष्ठिवु आदि धातुओं के शकार की इत संज्ञा इससे कभी भी नहीं होगी, क्योंकि यह सूत्र केवल प्रत्ययों के आदि शकार की ही इत संज्ञा करता है। धातुओं में यह सूत्र नहीं लगता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रत्यय के अनुबंध की इत संज्ञा करने का अग्रिम सूत्र है चुटु। इसमें कहा गया है प्रत्ययाद्यो चुटु इतौ स्तः, अर्थात किसी प्रत्यय के आरंभ में च वर्ग अथवा ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। जैसे जस प्रत्यय में च वर्ग का ज आरंभ में है तो इसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। जस के ज में 2 वर्ण है, एक स्वर है और एक व्यंजन है। व्यंजन तो ज है और स्वर अ है, तो इसके हल जकार की ही इत संज्ञा होगी। जकारोत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा इससे नहीं होगी। जकारोत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा इससे नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मात्र ज की इत संज्ञा होगी। इसी प्रकार णमुल प्रत्यय है। णमुल प्रत्यय के आदि में णकार है जो कि ट वर्ग का है, अतः चुटु सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार टा प्रत्यय में आदि में ट है, इसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। णयत प्रत्यय में आदि में ण है जो कि ट वर्ग का है, इसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार ड प्रत्यय में डकार की इत संज्ञा चुटु सूत्र से होगी, क्योंकि डकार ट वर्ग का है।
यह सूत्र भी केवल प्रत्ययों के लिए है। धातुओं में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रत्यय के अनुबंधों की इत्संज्ञा का विधान करने का तीसरा सूत्र है लशक व तद्धिते। इसमें 4 पद हैं, ल, श, कु और अतद्धिते। इस सूत्र में कहा गया है तद्धित वर्ज प्रत्ययाद्या लशक वर्गा इतः स्यु इति शसः शस्येत संज्ञा। अर्थात तद्धित प्रत्ययों के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रत्ययों के आरंभ में यदि ल, श अथवा क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि इसमें प्रत्यय तद्धित भिन्न होने चाहिए। जैसे ल्युट है तो ल्युट के आदि में स्थित लकार की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से होगी। शश के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से होगी। कत और कत्वतु के आदि में स्थित ककार की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से होगी। क्षत्रि और शानच के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से होगी। गस और गी के आदि में स्थित गकार की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से होगी, क्योंकि गकार क वर्ग का है। इस प्रकार यह सूत्र भी मात्र तद्धित भिन्न प्रत्ययों के आदि में स्थित ल, श और क वर्गीय वर्णों की इत संज्ञा करता है। धातुओं के आदि में स्थित ल, श तथा क वर्ग की इत संज्ञा इस सूत्र से बिल्कुल भी नहीं होगी। एकमात्र यही ऐसा सूत्र है जो तद्धित प्रत्ययों में नहीं लगता है। इस प्रकार 6 सूत्र उपदेशे अजनुनासिक इत हलन्त्यम न विभक्तौ तुस्मा आदिर ये टू डवः शह प्रत्यय से और चुटु। यह तो सभी प्रत्ययों के लिए है, किंतु लशक व तद्धिते सूत्र तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके शेष सारे प्रत्ययों के लिए है। जब हम इन सूत्रों का प्रयोग करके अनुबंधों की इत संज्ञा कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका लोप किया जाता है। तो लोप करने का सूत्र है तस्य लोपः। इसके संबंध में कहा गया है तस्येतो लोपः स्यात् णादयो णाद्य अर्थः। अर्थात जब ऊपर कहे गए सूत्रों के द्वारा किसी वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है तो उसका लोप कर दिया जाता है। इस प्रकार तस्य लोपः सूत्र ऊपर कहे गए सप्त सूत्रों में के द्वारा जिनकी भी इत संज्ञा की जाती है उनके लोप का विधान करता है। इत संज्ञा और लोप इन दोनों को मिला करके ही अनुबंध लोप कहा जाता है। इस प्रकार साथियों, आज प्रत्यय की पृष्ठभूमि के तहत सबसे पहले हमने इत संज्ञा प्रकरण के बारे में जाना। आज इतना ही। धन्यवाद।